हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग SFMS रामपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक संस्कृत ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। लॉकडाउन है, सभी अपने घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइज का प्रयोग करते रहिए। यह स्थिति सुधर जाएगी और सुधार हो रहा है। चलिए आज हम लोग बेसिक संस्कृत ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने मुद्दा लिया है वर्ण प्रकरण। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार, उसको संस्कृत में बोलते हैं वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण, आखिर वर्ण क्या है? ये बेसिक संस्कृत ग्रामर है। इसे 9th क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग है ये। वर्ण प्रकरण में वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। मूल का अर्थ होता है जड़, मेन, मुख्य, केंद्र। अर्थात वह मूल ध्वनि, वह जड़, वह मुख्य बिंदु जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, छोटी क, च, प इत्यादि। ये आधा क है, इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं। ये आधा च है, इसको और अधिक तोड़ नहीं सकते। ये प है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसका और खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन सब को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इन सब को अ, छोटी क, च, प इत्यादि को हम वर्ण कहते हैं। यानी कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब आता है वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि वर्ण के 2 प्रकार है। वर्ण के कितने प्रकार है? वर्ण के 2 प्रकार है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण, जिसको इंग्लिश में हम वोवेल बोलते हैं, और दूसरा व्यंजन वर्ण, जिसको हम कैंसोनेंट बोलते हैं। तो वर्ण के प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम जानेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। चूँकि इसका परिभाषा हमने यहाँ नहीं लिखा है, आप सुन सकते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, छोटी री, बड़ी री, री, ए, ओ, औ इत्यादि। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, छोटी री, बड़ी री, ली, ए, ओ, औ इत्यादि। आप ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है। संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना है? 13। वही आप हिंदी ग्रामर में पढ़िएगा तो हिंदी ग्रामर में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। उसमें 2 हट जाता है, उसमें ये बड़ी री और ली हट जाते हैं हिंदी ग्रामर में। परंतु संस्कृत ग्रामर में हम पढ़ेंगे कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है।
अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटी री बड़ी री ए ओ और औ। संस्कृत ग्रामर में संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है। कितनी है? 13। ठीक है, तो परिभाषा याद कर लीजिएगा। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है अर्थात जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब दूसरा रूप देखेंगे व्यंजन वर्ण। दूसरा हम देखेंगे व्यंजन वर्ण। आखिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा स्वर वर्ण के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। स्वर वर्ण के बिल्कुल उल्टा व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसमें हमने पढ़ा कि स्वतंत्र रूप से होता है, और व्यंजन वर्ण में हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है अर्थात जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों अर्थात स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वर वर्ण की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता ही नहीं है। अतः व्यंजन वर्ण का सटीक परिभाषा होगा जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ती है अर्थात जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है अर्थात जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 वर्ण क से म तक, ये 25 वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। 25 वर्णों को, इसको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के नाम से भी जानते हैं। पहला वर्ण उसका वर्ग कहलाता है। तो इन 5 वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। य, र, ल, व। ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण है। वही तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, इन 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण, क्योंकि इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो मुंह से थोड़ा गर्म भाप निकलता है, गर्म हवा निकलता है। गर्म माने ऊष्म, इसलिए इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। अंतिम के 3 वर्ण आते हैं छ, त्र, ज्ञ। ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अंतिम के छ, त्र, ज्ञ संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। परंतु याद रखिएगा कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या संस्कृत में होती है 33। यहाँ आपको देखने में, बोर्ड में देखने में आपको 36 दिखाई दे रहा है, परंतु ये लास्ट वाले, अंतिम वाले छ, त्र, ज्ञ, इन 3 को हम इसकी गिनती में नहीं रखते हैं, व्यंजन वर्ण की गिनती में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, दूसरे वर्णों से मिलकर बने हैं और ये एक बार गिने जा चुके हैं, इसलिए दोबारा इन्हें हम नहीं गिनते हैं। अतः व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नए सिरे से। वर्णों का उच्चारण स्थान है और ये तीनों क्यों नहीं गिने जाते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आगे लगातार आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।